बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज अरशद अली ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि वो कहां पे हैं और कब तक उनकी रिहाई मुतवक्किल है और लाहौर हाई कोर्ट ने आज क्या हुक्म जारी किया है। दूसरा, हम आज बात करेंगे परवेज़ इलाही को किस बुनियाद के ऊपर बरी किया गया है। परवेज़ इलाही को जो आज बता रहे हैं कि नगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ उन्होंने भी कहा है कि उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। DG एंटी करप्शन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अब क्या जो है वो असल हकीकत क्या है, मुकदमात किस हद तक जो है वो उसमें सच्चाई कहाँ पे है और क्या चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ किस बुनियाद पर परवेज़ इलाही को बरी किया गया है। तो अब हम वीडियो की तरफ आते हैं। पहले हम बात करेंगे चौधरी जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि वो अब जो है वो इस वक्त जेल में कैद हैं और इसके साथ साथ उनकी फ़ैमिली के मुताबिक जो है वो उनकी रिहाई कुछ ही दिनों बाद मुतवक्किल है। और अब जो है वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और ये कहा है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं हमें ख़दशा है कि खुफिया मुकदमात दर्ज हो सकते हैं शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। तो हमारी दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में रावलपिंडी बेंच में ज़ेर समात है उनकी रिहाई के हवाले से। और कुछ ही दिनों बाद उनकी फ़ैमिली ये उम्मीद से है कि वो रिहा हो जाएंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। इस हवाले से उन्होंने ख़दशा ये ज़ाहिर किया है कि जैसे ही वो रिहा होंगे तो किसी खुफिया मुकदमे में दोबारा से गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट में जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी बेटी ने गोहर बानो ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके ऊपर 9 मई के बाद जो खुफिया मुकदमात हैं, जितने भी मुकदमात दर्ज हैं पंजाब में, उसकी तफसीलात फ़राहम कर दी जाए ताकि हम मुतल्लिका अदालत से जाकर अबूरी ज़मानत लें। इसके अलावा जो है वो शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी ने यह भी कहा है कि शाह महमूद कुरैशी को खुफिया मुकदमात के ऊपर जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, ये इस्तदा की गई है। आज जो है वो इस दरख्वास्त पर कार्रवाई जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की अदालत में हुई है। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की अदालत में शाह महमूद कुरैशी के वकील उनके यानी कि उनकी बेटी की जानब से ये दरख्वास्त दायर थी, तो उनकी बेटी के जानब से जो वकील बैरिस्टर मलिक तैमूर एडवोकेट जो हैं वो पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत के रूबरू पेश होकर ये बताया है कि शाह महमूद कुरैशी को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा अदालत हमें जो है वो पंजाब हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात फ़राहम करने के अहकाम जारी कर रहे हैं। जिस पर जो है वो अदालत ने कार्रवाई करते हुए पंजाब हुकूमत से तमाम 9 मई के बाद जो मुकदमात दर्ज हुए हैं शाह महमूद कुरैशी उनमें नॉमिनेट हैं या नहीं, इस हवाले से तफसीलात जो है वो तलब करनी है। अदालत ने कल जो है वो पंजाब हुकूमत के वकील मलिक सरूद एडवोकेट को तफसीलात जमा करवाने के अहकाम जारी किए हैं। कल तक जो है वो तफसीलात आ जाएंगी कि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कितने मुकदमात हैं और कहाँ कहाँ दर्ज हैं। इस हवाले से अदालत में पंजाब हुकूमत वाज़ह बताएगी। दूसरी जानब हम बात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही की। चौधरी परवेज़ इलाही को करप्शन के केसेस में डिस्चार्ज किया जा रहा है। 3 मुकदमात में वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि एक मुकदमे में एंटी करप्शन ने रिमांड मांगा था, उनको रिमांड नहीं मिला बल्कि उनको जुडिशल कर दिया गया है। 4 FIR सी अब तक जो है वो एंटी करप्शन के ऊपर जिसमें जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया है। एक FIR जिसमें जो है ये कहा गया था कि तरक्याती स्कीमों के ऊपर गैर कानूनी जो है वो लगाई गई हैं, बोगस अदायगी की गई हैं, गैर कानूनी कंपनियों को ठेके दिए गए हैं। उसके ऊपर लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क ने इनको जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की बल्कि पर्चे से डिस्चार्ज कर दिया। क्या वजूहात हैं, क्यों उनको डिस्चार्ज किया गया परवेज़ इलाही को, इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत यह है कि परवेज़ इलाही के ऊपर जो गुज़िश्ता समात पर जब जिस्मानी रिमांड के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत के रूबरू पेश किया गया तो उनके वकील की जानब से अदालत को बताया गया कि जिस मुकदमे में परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया है और जो तरक्याती फ़ंड्स जारी हुए हैं और जो तरक्याती मनसूबे जिनके ऊपर जो मंजूरी हुई है वो मार्च 2022 में हुई है, यानी कि मार्च 2022। और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनते हैं 27 जुलाई 2022 को। और इसके अलावा उनके वकील की जानब से ये भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया कि जो स्कीमें हैं वो अप्रूव मार्च 2022 में हुई, उसके बाद फ़ंड्स जारी हो गए अप्रैल में, मई में, और इस तरह जो है वो उन्होंने बताया कि फ़ंड्स जारी हो चुके थे जब वो वज़ीर आला पंजाब बने। तो ये किसके कहने पे फ़ंड्स जारी हुए इसके बारे में जो है वो किसी को इल्म नहीं है। ना असर रसूख जो है वो परवेज़ इलाही ने इस्तेमाल किया, ना वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। तो एंटी करप्शन ने किस मुकदमे में नाम जो है वो हमें नामज़द किया है, जिस पर जो है वो अदालत ने जब उनके एंटी करप्शन के वकील से ये पूछा कि बताया जाए कि किस मुकदमे में आपने कहाँ पे है वो रिकॉर्ड जो आप कहते हैं कि असर रसूख इस्तेमाल किया है, बोगस अदायगियाँ हुई हैं,
जिस पर जो है वो एंटी करप्शन अदालत को मुतमिन नहीं कर सकी और उन्होंने कहा कि हम कानून के मुताबिक इंक्वायरी कर सकते हैं, हमें जिस्मानी रिमांड फराहम किया जाए। जिस पर जो है वो अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और फ़ैसला सुनाते हुए अदालत ने ये कहा कि अदालत जो है वो शवाहिद की कमी के बायस परवेज़ इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करती है। इसी तरह 2 पर्चे जो है वो गुजरावाला में दर्ज थे। गुजरावाला में भी एंटी करप्शन लेकर गई चौधरी परवेज़ इलाही को, उन मुकदमों में भी उनको डिस्चार्ज किया गया है और ये कहा गया है कि उनकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी है। अगर देखी जाए तो अदालत ने कानून के मुताबिक चलना है और इस हवाले से अदालत ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जो निगरान वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इस जुडिशल मजिस्ट्रेट ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क के सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है वो अकाउंट्स हैं, तो इस हवाले से कल जो है वो वाज़ेह तौर पर ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क ने अदालत में कहा है कि मेरा कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है, बल्कि मैंने PTI के वर्कर्स के रिमांड दिए हैं और मैंने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है, कानून के मुताबिक मैंने कानून को देखना है, मैंने किसी की पार्टी की पसंद या नापसंद नहीं देखनी। लिहाजा पार्टी अगर किसी के फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है तो वो जो है वो मेरे ख़िलाफ़ होता है, तो लिहाजा मेरे ख़िलाफ़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके आप ख़िलाफ़ अपील करें, उस फैसले को अपील करें, उसमें कानून में गुंजाइश मौजूद है। जिस पर जो है वो अब इस पॉइंट के ऊपर जो है वो परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज किया गया है कि परवेज़ इलाही जब मुकदमा दर्ज किया गया है उस वक्त CM पंजाब नहीं थे और तमाम तरक्याती फ़ंड्स और स्कीमें जो अप्रूव हुई थी वो वज़ीर CM बनने से उनके पहले मंजूर हो चुकी थी, फ़ंड्स जो है वो रिलीज़ हो चुके थे। और इसके अलावा अदालत ने यह भी एंटी करप्शन से पूछा था कि आपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की है किसी के ख़िलाफ़, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी उन्होंने किसी सरकारी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं की और डायरेक्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पकड़ा। इस हवाले से अदालत ने डिस्चार्ज किया है और ये कहा है कि इस मुकदमे में कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, लिहाजा ये मुकदमा एक जो है वो सियासी, आप कह सकते हैं कि सियासी बुनियाद पर बनाया गया है। तो जिस पर अदालत ने अब चौधरी परवेज़ इलाही को इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब आने वाली वीडियोज़ के लिए जो है वो लाहौर में जो अहम डेवलपमेंट होने जा रही हैं कोर्ट से मुतल्लिक, वो हम आपके साथ वक्तन व वक्तन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।